आई नो अभी आप बहुत ज्यादा डरे हुए हो क्योंकि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपकी भी सिचुएशन यही है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, जिसमें मैं आपको एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, जिसमें आप 45 डेज के अंदर अपना पूरा सिलेबस विद रिवीजन कर सकते हो। सो हाय एवरीवन, आई एम अपेक्षा सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, एंड आई वेलकम एवरीवन इन दिस वंडरफुल वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम की, तो यहाँ पर आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ आपके एग्जाम्स ही होने वाले हैं, फाइनल एग्जाम्स ही होने वाले हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, नवंबर तो चला गया, अब आपके पास 1 महीना बचा हुआ है दिसंबर का। 11th क्लास की अगर मैं बात करूं तो लास्ट का जो जनवरी का जो लास्ट का वीक होगा, कुछ स्कूल्स में वहाँ उस वीक में एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, कुछ स्कूल में फरवरी के अराउंड मिड वीक में जो है एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो गिन चुन के आपके पास 45 डेज बचे हुए हैं और यही आपके पास आखिरी मौका है, ठीक है। तो मैम इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, क्या हम कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर पॉइंट की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है अपना सिलेबस। मैम सिलेबस कैसे कंप्लीट करें? देखो, इसका एक ही प्लान मैं बताऊंगी। अभी वो टाइम नहीं है कि आप बहुत सारे बुक्स को रेफर करो, है ना। वैसे ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी और अभी भी बता रही हूँ कि अब आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है। देखो, पहले आपके पास टाइम था, जब आपने 11th स्टार्ट करी थी उस टाइम पर आपके पास बहुत टाइम था। तो उस टाइम पर अगर आपने इधर उधर से बुक्स पढ़ भी ली होगी, मल्टीपल बुक्स को रेफर कर भी लिया होगा, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट अभी मैं इस मोमेंट की बात कर रही हूँ, अभी आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है और यहाँ पर आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हो दूसरी बुक पढ़ने का, ठीक है। तो आपको अपनी एनसीईआरटी से एनसीईआरटी को स्टिक करना है ना। स्टिक टू योर एनसीईआरटी, उसको ही आपको कंप्लीट करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। वो बोला जाता है ना कि जब आप 2 नाव पर पैर रखते हो तो जरूर डूबोगे, है ना, बैलेंस बिगड़ जाएगा, राइट। तो आपके पास एक ही नाव है जो है आपकी एनसीईआरटी है, तो आप उसी पे फोकस करिए, है ना, उसी पे पैर रखिए, वरना तो फिर आपकी नैया डूब जाएगी अगर आप बहुत सारी बुक्स को पढ़ोगे, राइट। मतलब समझ गए होगे क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो इस टाइम पर आपको अपनी एनसीईआरटी को ही पढ़ना है ना। अच्छा, उसी को प्रायोरिटी देनी है। साथ ही साथ अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो कैसे कंप्लीट कर सकते हो आप अपना सिलेबस? देखो, 1 शॉट वीडियोस आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है ना। अब यहाँ पर जो बच्चे बैच नहीं ले पाते हैं, है ना, वो 1 शॉट वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। एक चैप्टर को हमने अगर बहुत लेंदी चैप्टर है तो उसको 2-3 घंटे में हमने पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, राइट। साथ ही साथ अगर छोटा चैप्टर है तो उसको 1 घंटा या 30 मिनट्स के अंदर अंदर कंप्लीट किया हुआ है। तो 1 शॉट वीडियोस जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करने वाली है अगर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है कम टाइम में, ठीक है। यहाँ पर तो पहला पॉइंट कंप्लीट हो चुका है कि भाई अभी हमें अपना सिलेबस खत्म कर लिया, ठीक है। मैम इसके आगे क्या करना है? देखो, इसके आगे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रिवीजन आता है। अब ये जो रिवीजन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 10 चीजें पढ़ रहे हो, आपने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिए, बट अगर आप उन चैप्टर्स को रिवाइज नहीं करोगे, अगर आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज नहीं करोगे तो कोई पॉइंट नहीं है उस पढ़ाई का, राइट। तो आपको मल्टीपल रिविजन्स करने पड़ेंगे, तभी आपका ये जो प्रॉब्लम होगा ना कि मैम हमें याद नहीं रहता है, याद कैसे रहेगा, आप रिवाइज ही नहीं करते हो, है ना। आपको बार बार हर चीज को रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब रिविजन के लिए भी आपके क्या काम में आने वाला है? आपके काम में आने वाला है आपके खुद के नोट्स, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब हम पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है या फिर मैं पढ़ा रही हूँ, तो क्या करेंगे, नोट्स नहीं बनाते, प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते हैं, ये इधर उधर से देख लेंगे या फिर बहुत अजीब तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं जो उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा, है ना। और टीचर पूरे साल बोलता रहता है नोट्स बना लो, नोट्स बना लो, नोट्स बना लो, बट उनको सुननी नहीं है, राइट। तो यहाँ पर रिविजन के टाइम पर आपके जो आपने वो नोट्स बनाए होंगे ना, वही आपके काम में आने वाले हैं, ठीक है। अब जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए हैं
हैं वो यहाँ पर सफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हो सके, अगर पॉसिबल है, जैसे मैंने आपको बोला वन शॉट वीडियोस आपको देखने हैं, तो अगर वहां से पॉसिबल है तो अपने लिए एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप अपनी बुक नहीं खोलने वाले हो कि चलो ठीक है क्या कहते हैं अब रिवीजन का टाइम आ गया, मतलब लास्ट मोमेंट, मतलब जब आपके एग्जाम के 10-15 दिन रह जाएंगे या फिर एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, उस टाइम पर आप बुक नहीं खोल के देखोगे कि चलो ठीक है आज ये हमें रिवाइज करना है, इसको खोल लेते हैं, उसमें बड़े बड़े पैराग्राफ्स देखकर आप खुद डर जाओगे, राइट। तो वहां पर उस टाइम पर आपके यही शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं खुद अपने हाथों से, वो काम में आने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज बोला जाता है कि कभी भी आपको दूसरे के नोट्स को कॉपी नहीं करना होता है, क्योंकि उसने अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अपने कंफर्ट के हिसाब से लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि वो नोट्स आपको समझ में नहीं आए। तो इसी वजह से जो भी रिवाइज करना है ना, रिवीजन के टाइम पर आपके यही नोट्स आपके काम में आने वाले हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, पहले तो हमने सिलेबस खत्म करा है ना, वन शॉट की हेल्प से जैसे भी आपसे हो सके अपने सिलेबस खत्म कर लिया। दूसरा, आपने रिवीजन कर लिया। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज मॉक टेस्ट एंड PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब क्यों जरूरी है, इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देती हूँ। देखो, एग्जामिनर क्या होता है ना, जैसे अगर आपका 11th क्लास में तो आपके स्कूल वाले ही आपका एग्जाम लेने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स होते हैं एक टीचर के, है ना, एग्जामिनर के कुछ इंपॉर्टेंट कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जहां से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और वो टॉपिक्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हर साल देखोगे वहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और आपको वो टॉपिक्स कैसे पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। इस पे अगर मैं ज्यादा फोकस करूंगा तो डेफिनेटली मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूं, ठीक है। दूसरा, अगर मैं मॉक टेस्ट की बात करूं तो मॉक टेस्ट, जितना आप मॉक टेस्ट दोगे उस स्कोर की हेल्प से, मतलब मॉक टेस्ट दे रहे हो, है ना, आपका स्कोर इंप्रूव होगा। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे मैम 11th क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे होते हैं, हमें तो नहीं पता। बिल्कुल होते हैं, आप कोई भी बुक उठा लोगे, है ना, वहां पर आपको मिल जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने एक बुक उठाई तो वहां पर अगर क्वेश्चंस दिख रहे हैं तो आपको पहली बात तो टॉपिक पता चल जाएगा, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, इसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। ये आपको काम कब करना है, जब आपके एग्जाम के 10-15 दिन पहले आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, और बार बार आपको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। चलिए, ये बात तो हो गई हमारी तीसरे पॉइंट की, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि मैम आप हमें बता दो कि हम क्या करें, क्योंकि हमसे तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो हम आपके लिए ये काम करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार जो क्रैश कोर्स है, जो 45 डेज का है, वो लेकर आए हैं, दैट इज निर्भय, है ना। इसमें आपको सब कुछ, वो सारी चीजें मिलेंगी जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ठीक है, कि आपको सिलेबस खत्म करना है, आपको रिवीजन करना है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये सारी चीजें आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा इस क्रैश कोर्स में जो आपको दिख रहा है, ठीक है, निर्भय, राइट। अच्छा एक और चीज बता देती हूँ, जैसे मैंने बात करी रिवीजन की, तो रिवीजन में आपके शॉर्ट नोट्स काम में आते हैं। तो इस बैच में हम लोग आपको हर चैप्टर के, है ना, जैसे कि कोई भी चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उसका एक प्रॉपर शॉर्ट नोट आपको, 1 पेजर नोट आपको मिल जाएगा जो आपको रिवीजन के टाइम पर काम में आने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आपको डाउट सॉल्विंग, है ना, लाइव डाउट सॉल्विंग का ऑप्शन मिल जाएगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये पूरा बैच आपका लाइव है ना, कोई भी रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव आपके पास हम आएंगे, आपको पूरा क्रैश कोर्स पढ़ाया जाएगा, है ना। जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे लिए जाएंगे, तो उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा है, आप हमें कोई सोल्यूशन दे दो, तो आपके लिए सबसे बेहतर सोल्यूशन यही है, निर्भय, है ना। अगर आप इसमें एनरोल करते हो, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, तो आपको अपने आगे
कि सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें आप हम पर छोड़ दीजिए, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे आप 45 डेज़ के अंदर अंदर अपना कोर्स या फिर अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो, रिविजन भी कर सकते हो, है ना, और PYQs भी सॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने आपको एक और सॉल्यूशन बता दिया कि अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप हम पे भरोसा करिए, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर एक बार हाथ पकड़ा है तो आखिरी तक लेकर जाना हमारा काम है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है ना, ज्वाइन नहीं किया है बैच को, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। इस बैच को ज्वाइन करके आप हमारे साथ इस सफर पे चल सकते हो। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो यस, बाय बाय, टाटा, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।